बैल ने लौटाया कर्ज। एक बार एक व्यापारी चार धाम की यात्रा से लौट रहा था कि एक जगह चोरों ने उसके सारे सामान और पैसे चोरी कर लिए। अब वो व्यापारी बहुत परेशान हो गया। वो पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका गांव अभी बहुत दूर था। वो काफी थक चुका था और उसे जोरों की भूख भी लगी थी। रास्ते में हर किसी से अपने साथ हुए चोरी की बात बताकर मदद मांगता, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। फिर रास्ते में एक ढाबा मिला। रामनाथ नाम का एक किसान खाना खा रहा था। वो किसान व्यापारी को देखकर बहुत भावुक हो गया था। वो किसान व्यापारी के पास गया और उसे बैठाकर साथ में भरपेट खाना खिलाया और उसे घर जाने के लिए कुछ पैसे भी दिए और बोला, सारे पैसे लौटा देगा। इतना कहकर व्यापारी वहाँ से चला जाता है। इधर रामनाथ फिर से बैल खरीदने के लिए पैसे जमा करने लगता है और जब पैसे जमा हो जाते हैं तो 2 बैल खरीद कर लाते हैं। दोनों ही बैल काफी अच्छे थे, जिसकी वजह से रामनाथ काफी अच्छी खेती करने लगा। लेकिन एक दिन उसका एक बैल खेत जोतते हुए गिरकर मर गया। ऐसे में रामनाथ बहुत परेशान हो गया। एक दिन वो सोचने लगा कि व्यापारी ने बोला था कि पैसे लौटा दूंगा, लेकिन वो आए नहीं। लेकिन फिर वो सोचा कि कोई बात नहीं, जरूर कुछ मजबूरी रही होगी उसकी, और फिर वो दूसरा बैल खरीदने के लिए पैसा जमा करने लगा। कुछ दिनों बाद जब पैसे जमा हो गए तो दूसरा बैल खरीद कर लाया, लेकिन तब तक उसका पहला वाला बैल बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो खेत की जुताई भी नहीं कर पाता था। अब रामनाथ फिर से परेशान होने लगा कि इसी बीच एक दिन एक लड़का उसके घर पर आया और उससे पूछा, क्या कुछ वर्ष पहले भी किसी ने आपसे पैसे उधार लिए थे? भोला को पुरानी बात याद आ गई। उसने कहा, बद्रीनाथ से लौटते समय एक व्यक्ति को पैसों की जरूरत पड़ी थी, इसलिए मैंने उन्हें घर जाने के लिए कुछ पैसे कर्ज दिए थे। तब उस नौजवान ने उनका परिचय देते हुए कहा, मैं उन्हीं का ही पुत्र हूँ। पर व्यापारी ने पैसे वापस नहीं किए। भोला भी और उनकी मौत हो गई। अंतिम क्षणों में उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, पर कुछ स्पष्ट समझ नहीं आया। भोला ने पूछा, तब तुम्हें कर्ज की बात किसने बताई? नौजवान बोला, कुछ दिन पहले पिताजी मेरे सपने में आए और बोलने लगे कि भोला नाम के एक व्यक्ति से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, पैसा चुका नहीं पाया। सपने में ही उन्होंने आपके घर का ठिकाना बताया। मुझे ये भी बताया कि आपका कर्ज चुकाने के लिए आपके घर में बैल के रूप में जन्म लिया है और आपकी सेवा करके काफी कर्ज, बाकी का कर्ज भी चुकाना चाहते हैं, पर वो बूढ़े हो गए हैं और शरीर में शक्ति नहीं बची है। इसलिए उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि बाकी बचे रुपए मैं आपको लौटा दूं, ताकि उन्हें बैल की योनि से मुक्ति मिल सके। जैसे ही चमन ने रामनाथ को पैसे दिए, उधर उस बैल की मृत्यु हो गई। ये सब देखकर रामनाथ बहुत भावुक हो गया और उसने बैल का अंतिम संस्कार काफी अच्छे से करवाया। तो देखा दोस्तों, इसे कहते हैं ईमानदारी। कैसे बैल के रूप में जन्म लेकर भी उस व्यापारी ने अपना कर्ज चुकाया, है ना? ये काफी प्रेरणादायक कहानी। धन्यवाद।